हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन बेसिक अगर मीनिंग देखा जाए तो एक्सेलरेटर ये वर्ड हमने बहुत बार यूज़ किया है और व्हीकल के करस्पॉन्ड में हमने ये वर्ड को यूज़ किया है कि एक्सेलरेटर दो उससे क्या होता है। तो जो भी व्हीकल है वो आगे बढ़ता है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, राइट। एक्सेलरेटर हम लोग ज़्यादा देते हैं तो उससे स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, इसका मतलब हमें ये समझना है कि स्पीड सिर्फ इंक्रीज़ ही नहीं होगी, जब स्पीड डिक्रीज़ होगी तब भी उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इंक्रीज और डिक्रीज इनको हम लोग सिंपली स्पीड का चेंज बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सिंपल, राइट। चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर बेसिकली इसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, राइट। तो इक्वेशन के फॉर्म में एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। ये फॉर्मूला होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी को अगर लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। तो ये उसकी फॉर्मूला हो जाएगी। v2 क्या है, तो फाइनल टाइम, फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी t2, फाइनल टाइम t1, इनिशियल टाइम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम में चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हम लोग इसको लिखेंगे एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। जो भी एवरेज चेंज आता है, राइट, यूनिट टाइम में, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट फॉर्मूला में से हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिट, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है तो वन काइंड ऑफ वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, बट ये तो सेकेंड भी है नीचे ऑलरेडी, तो मीटर सेकेंड टू इनवर्स आएगा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। अब हम लोग जब कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि वो जो ग्राफ है वो वी टी ग्राफ है, मतलब कि वी वर्सेस टी ग्राफ। तो वी वर्सेस टी ग्राफ में अगर मैं फाइनल पोजीशन लूँ तो फाइनल पोजीशन है मेरी, वो होगी v2 t2, राइट। ये फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन की बात करूँ तो इनिशियल पोजीशन है v1 t1, राइट। तो अगर इस ग्राफ में मैं उस ग्राफ का स्लोप फाइंड करूँगा तो उससे मुझे उसकी एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगी। तो सिंपली ग्राफ अगर वी टी दिया है तो उसका स्लोप फाइंड करना है तो उससे हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमें इस ग्राफ की बात करनी है। यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन टी ग्राफ ड्रॉ किया है, बट ये जो ग्राफ है वो हमने अगले ग्राफ से डेटा लेकर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो चलते हैं पहले अगले ग्राफ में। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर से हमें एक्सेलरेशन टू टाइम ग्राफ, नया ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा। पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है 0 to 10 सेकेंड पे, फिर 10 to 18 सेकेंड पे और फिर 18 to 20 सेकेंड पे। तो पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन है उसको मैं a1 लिखता हूँ, राइट। तो a1 इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला होगी, फॉर्मूला के हिसाब से जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड यहाँ पर होगी और इनिशियल यहाँ पर। तो फाइनल स्पीड 24 पे है तो 24, राइट, माइनस इनिशियल तो ज़ीरो पे है ओरिजिन पे, अपॉन
टाइम टेकन, तो टाइम कितना है 10 है और इनिशियल टाइम तो 0 है, तो यहाँ पर 10 माइनस 0, राइट। अब यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन में फाइंड करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 24/10। अब 24/10 क्या होगा, तो A1 इज इक्वल टू 2.4 मिलेगा, राइट। तो 2.4 फर्स्ट एक्सीलरेशन का आंसर होगा, तो A1 इज इक्वल टू 2.4, राइट, मीटर सेकेंड टू इनवर्स, क्योंकि ये एक्सीलरेशन का यहाँ पर बेसिक यूनिट है, राइट। इसको लिखेंगे मीटर सेकेंड टू इनवर्स। ओके, अब सेकेंड एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। सेकेंड एक्सीलरेशन 10 टू 18 सेकेंड पे है, तो 10 टू 18 सेकेंड पे अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ये जो ग्राफ है वीटी ग्राफ, उसमें कोई स्लोप ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है। तो जब कोई भी ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, अगर वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा तो स्लोप ज़ीरो होगा, और अगर स्लोप ज़ीरो हो गया तो स्लोप ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू ज़ीरो, उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं होगा डिस्टेंस में। तो इसी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो A2 का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे 18 टू 20 का एक्सेलरेशन। तो 18 टू 20 का एक्सेलरेशन, तो उसका यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा, वो होगा A3 इज इक्वल टू, अब फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन तो ज़ीरो पे है, तो फाइनल ज़ीरो माइनस इनिशियल, इनिशियल यहाँ पर मतलब कि 24, राइट, अपॉन फाइनल टाइम है 20 एंड इनिशियल टाइम है 18, सो 20 माइनस 18, राइट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इज इक्वल टू -24/2, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आएगी -12, राइट। तो -12 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो मीटर सेकेंड टू इनवर्स के हिसाब से ये एक्सीलरेशन जो हमारा 18 टू 20 सेकेंड पे मिलने वाला एक्सीलरेशन है, उसकी यहाँ पर ये वैल्यू आई, राइट। अब ये जितना भी डेटा है, A1 है, A2 है, और ये जो A3 हमने फाइंड किया, राइट, उन सारे डेटा से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं ग्राफ ड्रॉ कर, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 टू 10 सेकेंड में बढ़कर वो 2.4 आ जाएगा, राइट। फिर 10 टू 18 सेकेंड में एक्सेलरेशन हमें ज़ीरो मिल रहा था, तो इसीलिए वो ज़ीरो रहेगा, और 18 टू 20 सेकेंड में उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और वो होगी -12 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो लास्ट में हमें यहाँ पर माइनस मिला, राइट। तो माइनस क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का ये डिफरेंस मिल रहा है। जब कभी भी स्पीड हमारी इंक्रीज़ होती है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, राइट। और जब कभी भी हमारी स्पीड डिक्रीज़ होती है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव में मिलता है, राइट। दूसरी चीज़ कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मान लीजिए, तो कांस्टेंट v अगर होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। और अगर v जो है वो पीरियोडिकली, उसका जो इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है वो पीरियोडिक मैनर में हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वीटी का जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्लांटेड मिलेगा, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, फिर से इंस्टेंटेनियस वर्ड। तो पहले हमने ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है वो वेलोसिटी के लिए लिया था,
अब एक्सीलरेशन के लिए वर्ड वही है, उसका मीनिंग वही है, इंस्टेंटेनियस मतलब कि तुरंत, बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में उसकी जो फॉर्मूला होगी वो होगी ए इज इक्वल टू लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है वो उसका मतलब होगा कि जो हमने टाइम लिया है वो ज़ीरो के नज़दीक है बट ज़ीरो नहीं है, राइट। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा टी बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल हो गया, इसीलिए इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। अब इसका जो थोड़ा सा डेरिवेशन है वो यहाँ पर मिलेगा हमें, इज इक्वल टू डी वी by dt means differentiation of velocity with respect to time gives us instantaneous velocity, right। तो जब कभी भी, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी vt अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट, तो vt ग्राफ में कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट पे, उस टाइम पे मिलने वाला एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड सारे एक्स टी ग्राफ है और राइट हैंड साइड सारे वी टी ग्राफ है। तो एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो पहला जो ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, उसमें जो एक्सेलरेशन मतलब कि एक्स टी ग्राफ कैसा बढ़ रहा है और कर्व्ड है। अगर एक्स टी ग्राफ में इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ और कर्व्ड मिल रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्स टी ग्राफ में अगर वो आगे जाके डिक्रीज़ होने वाला है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और एक्स टी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो मिलने वाला है, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद वी टी ग्राफ की बात करते हैं। तो पहला वी टी ग्राफ, तो उसमें वेलोसिटी स्लांटेड स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा पहले तो एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, और उसकी जो डायरेक्शन होगी, राइट, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। फिर सेकंड ग्राफ यहाँ पर है। तो सेकंड ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, राइट, पहले तो वो मिल रहा है हमें नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जो डायरेक्शन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। अब उसके बाद थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। तो थर्ड ग्राफ में जो ग्राफ है वो नेगेटिव में मिल रहा है और टाइम एक्सिस बढ़ रहा है। नेगेटिव में अगर वो बढ़ रहा है, राइट, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव, राइट। और डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस में होगी क्योंकि ये जो ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्शन नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव में बढ़ रहा है, राइट। नेगेटिव में बढ़ने की वजह से वो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव मिलेगा। फिर उसके बाद फोर्थ ग्राफ में यहाँ पर जो पहले जो हमारा ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फिर वो चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो तो डिक्रीज़ ही हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसी कारण जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, राइट। और डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन ज़ीरो टू टी वन में वो डायरेक्शन पॉजिटिव थी, बट आफ्टर टी वन टू टी टू की अगर बात करें तो उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई, वो हो गई नेगेटिव। तो वहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव हो गई बट स्टिल जो नीचे एक्सेलरेशन है वो तो नेगेटिव ही रहेगा, राइट। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा और डायरेक्शन वो चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव मिला। ओके, उसके बाद हमारे पास वी टी ग्राफ है, राइट।
अब ये जो वी टी ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्राफ है वो टाइम के पैरेलल है। टाइम के पैरेलल ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली पहले तो ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो ईयर। अब वी टी ग्राफ में अगर जो हमारा ग्राफ है वो टाइम के अगर पैरेलल मिल रहा है तो कुछ एरिया कवर हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो वो एरिया हम लोग अगर फाइंड करें तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना मिलेगा, तो एरिया इज इक्वल टू, पहले तो ज़ीरो टू टी टाइम है टी, और ज़ीरो टू यू वो यू, तो एरिया हमें मिला यू टी, राइट। अब ये जो यू टी है वो बेसिकली और कुछ नहीं, यहाँ पर जो भी ग्राफ है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है उस ऑब्जेक्ट का उस टाइम में मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो ये यू टी मतलब कि अगर मैं यहाँ पर यू टी की बात करूँ तो वो एरिया मिला, राइट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या होगी, तो पहले तो मैं वेलोसिटी की फॉर्मूला यहाँ पर रखता हूँ। वेलोसिटी मान लीजिए कि मेरी u है, u इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, तो वो फॉर्मूला बन जाएगी d इज़ इक्वल टू यू टी। तो इसी वजह से यहाँ पर यू टी मतलब के डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ्स दिए गए हैं अलग अलग, राइट। कुछ ग्राफ्स में बहुत ही शार्प कर्व्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि उस पॉइंट पे उस जो भी फंक्शन है उसका कभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। बट कोई रियल सिचुएशन में अगर ग्राफ में हर पॉइंट पे कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हो सके तो उस ग्राफ में इजी स्मूथ कर्व होगा, राइट। तो उसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो वैल्यूज़ है उसके जो डिफरेंसेस है, जो चेंज है वो एब्रप्टली नहीं होंगे, बट वो जो चेंज होंगे वो ऑलवेज कंटिन्यूस वे में होंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब यहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है वो बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के लिए दिया गया है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कैसे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कैसा मिल रहा है, स्लांटेड लाइन मिल रहा है, राइट। यहाँ पर कहीं भी कर्व्ड लाइन नहीं मिल रही है। कर्व लाइन नहीं मिल रही है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तब यहाँ पर उसकी जो इक्वेशंस हैं ग्राफ के हिसाब से वो इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे। तो पहले हम लोग ये जितना भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के कारण मतलब कि ये पूरा जो ट्रेपेजियम बन रहा है उस ट्रेपेजियम के कारण मिलने वाला एरिया फाइंड करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने पहले भी सोचा था कि वीटी ग्राफ में एरिया फाइंड करने से क्या मिलता है, तो वो था डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें वापस मिलने वाली है। पहले ही इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो वो है ज़ीरो टू, राइट, टी एरिया, ज़ीरो टू टी टाइम वाला एरिया इज इक्वल टू पहले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया प्लस रेक्टेंगल यहाँ पर ओ ए सी डी का एरिया, राइट। दोनों का एरिया हमने फाइंड करना है। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी मतलब के हाफ इनटू बेस, राइट। अब यहाँ पर वी ओ इनिशियल स्पीड है और वी फाइनल स्पीड है बी पॉइंट पे। तो ये बी सी जो होगा लेंथ वो वी माइनस वी ओ होगा, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, राइट। तो वहाँ पर जो बेस है वो है ए सी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बी सी। अब बेस क्या है ए सी, तो ए सी मतलब के ज़ीरो टू टी टाइम, राइट। तो वो उसका बेस हो गया इनटू
हाइट कितनी है BC, मतलब कि V माइनस VO। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, प्लस OACD। अब OACD, तो AC कितना है, अगर AC की बात करें तो वो है T जितना, तो T इंटू ये वाला, मतलब कि जो रेक्टेंगल है उसकी फॉर्मूला ये है लेंथ इंटू हाइट, तो वो VO जितनी है, तो यहाँ पर VO आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक तरीके से लिखें तो इज इक्वल टू, पहले मैं टर्म लिखूँगा VOT प्लस हाफ, अब V माइनस VO की अगर बात करें तो इस ग्राफ में ये जो स्लांटेड लाइन है उसका मैं स्लोप फाइंड करूँगा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्लोप की फॉर्मूला इस ग्राफ के हिसाब से पहले तो BC अपॉन AC, यही फॉर्मूला होती है BC अपॉन AC, राइट। अब BC कितना होगा, तो BC यहाँ पर होगा, वो होगा V माइनस VO, राइट, अपॉन AC मतलब कि T माइनस हो, तो T सिर्फ लिखेंगे चलेगा। तो ये फॉर्मूला हमें क्या मिली, तो ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड स्लोप VT ग्राफ में जब कोई भी स्लोप फाइंड करोगे वो आपको एक्सेलरेशन देगा, तो ये ग्राफ हमें मिला एक्सेलरेशन, टी को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो राइट हैंड साइड मिलेगा V माइनस VO। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बीच रास्ते में सॉल्व किया, रिप्रेजेंट किया, डिराइव किया, राइट। अब मैं V माइनस VO की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्मूला के ऊपर से AT लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वहाँ पर AT, और T तो पहले से ही है तो T स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डिराइव किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि x मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा क्योंकि ये एरिया था, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो उसके लिए मैं फिर से डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला का सहारा लूँगा। डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला को मैं अगर x को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ डिस्प्लेसमेंट को, तो उसकी फॉर्मूला होगी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब क्या, समेशन बाय नंबर ऑफ दी टर्म्स, तो यहाँ पर समेशन करेंगे फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, राइट, इनटू टी, राइट। अब ये हमारा एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर मैं टी की फॉर्मूला लिखूँगा, कहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टी को सब्जेक्ट बनाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ पर टी को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या मिलेगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगी हमें, वो होगी टी इज इक्वल टू वी माइनस VO अपॉन ए। तो टी की जगह पर फटाफट हम लोग रख देते हैं, राइट, इस फॉर्मूला को इस टर्म में लिख रखते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें मिलेगी, वो होगी x इज इक्वल टू V प्लस VO बाई 2 इंटू टी की फॉर्मूला होगी, वो होगी V माइनस VO बाई ए, राइट, ये फॉर्मूला मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि ये V प्लस VO एंड ये V माइनस VO है, तो ये टर्म कैसी हो गई, A प्लस बी A माइनस बी, तो उसका फैक्टराइज हम लोग करते थे उस चैप्टर में, राइट। तो यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन मैं लिखूँगा तो वो हो जाएगा V माइनस VO स्क्वायर, मतलब कि V स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर। जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ब्रैकेट्स को मैं यहाँ पर फैक्टराइज करूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था, वैसे यहाँ पर v स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर आएगा अपॉन 2a, राइट। अब इस फॉर्मूला में मैं 2a को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो फॉर्मूला मेरी बनेगी 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर, राइट, वी स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर। तो ये मुझे मिली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया,
राइट। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सम्स में पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। ओके, तो यहाँ पर हमें जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आगे जो डिराइव की थी वही यहाँ पर डिराइव करनी है, बट कैलकुलस मेथड से वो डेरिवेशन लाना है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन की फॉर्मूला से। एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मीन्स के डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला में ए मतलब कि डी वी को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, राइट। अब मैं दोनों साइड्स इंटीग्रेशन लूँगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रेशन आएगा, राइट, और राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन एक फंक्शन है कि जो दोनों साइड करेंगे, राइट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू डी वी है, और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टी है, टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू डी वी होगा तो वहाँ पर जो लिमिट्स आएगी वो भी वी के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वी ओ और फाइनल होगी वी। यहाँ पर राइट हैंड साइड इनिशियल टाइम होगा ज़ीरो और फाइनल होगा टी, राइट। अब इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 dv। तो 1 dv का इंटीग्रेशन होता है v, और अपर लिमिट लोअर लिमिट एज इट इज़, तो अपर लिमिट v लोअर लिमिट वी ओ इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसमें ए जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग सारी चीज़ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, राइट। इनटू इंटीग्रेशन 1 लिख सकते हैं इंटू डी टी अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 टू टी, राइट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से लिखना है। तो पहले आता है अपर लिमिट, वो यहाँ पर रखा, माइनस फिर से लोअर लिमिट को यहाँ पर रखना है वी ओ। तो ऐसे हम लोग लिमिट्स रखते हैं, राइट, इज इक्वल टू ए। अब इंटीग्रेशन 1 dt जैसे इंटीग्रेशन 1 dv आया था वो भी यहाँ पर टी आएगा, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट ज़ीरो, राइट। तो इस हिसाब से फॉर्मूला आगे बढ़ती है। तो v माइनस वी ओ इज इक्वल टू ए ब्रैकेट टी माइनस ज़ीरो, राइट। तो ये फॉर्मूला लास्ट में क्या रूप लेगी? तो वो होगा v माइनस वी ओ, टी माइनस ज़ीरो तो टी ही रहेगा तो यहाँ पर ए टी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं यहाँ पर पहली जो फॉर्मूला है वो लूँगा, वो है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी में अब मैं डी एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो डी एक्स सब्जेक्ट, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अब फिर से दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, राइट। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेशन होगा। अब ये इंटीग्रेशन जिसके विथ रिस्पेक्ट में होता है उसकी लिमिट्स आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स के विथ रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एक्स है। यहाँ पर राइट हैंड साइड टी के विथ रिस्पेक्ट है तो इनिशियल टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल टाइम टी, राइट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन 1 dx कहलाएगा। तो उसका इंटीग्रेशन होगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट एज इट इज़ x ज़ीरो, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड v है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से जो v है उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो फॉर्मूला क्या होगी? वो फॉर्मूला इसमें रखेंगे v में। तो v को सब्जेक्ट बनाओ और इसमें रखो, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें मिलेगी इंटीग्रेशन 0 टू क्या है t, और v की फॉर्मूला होगी वी ओ प्लस ए टी,
ब्रैकेट कंप्लीट dt, राइट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन के अंदर समेशन है तो वो इंटीग्रेशन सारी जगह पे चला जाएगा, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो 0 टू टी वो होगा वी ओ डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी और वो होगा ए टी डी टी, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज़ x माइनस एक्स ओ इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में जो वी ओ है अगेन वो कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। इनिशियल स्पीड तो जो स्पीड रहती है वही रहेगी। तो वी ओ कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन 1 डी टी होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब लिखूँगा 1 डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0 प्लस अगेन ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ए बाहर, और टी डी टी का इंटीग्रेशन बहुत ही ध्यान देना है। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पहली बार आया। तो टी की पावर कितनी है, 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, राइट। तो यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा अपॉन 2, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। सपोज के मान लीजिए कि यहाँ पर एक की जगह पर 2 होता तो पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 के हिसाब से टी क्यूब अपॉन 3 आता, राइट। अब लिमिट्स लिख लेते हैं। तो अपर लिमिट है टी, लोअर लिमिट है 0। अब यहाँ पर मैं लिमिट्स को रखने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वो होगा x माइनस एक्स ओ, ओके। राइट हैंड साइड तो लिमिट्स लिखेंगे तो वी ओ, फिर ब्रैकेट में t माइनस 0 होगा तो t माइनस 0 t ही रहेगा, राइट। फिर प्लस a बाई 2 एज इट इज़, और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह पर पहले अपर लिमिट तो वो टी स्क्वायर रहेगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब कि माइनस 0 स्क्वायर, राइट। 0 को यहाँ पर रखेंगे तो 0 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर में सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा तो वो होगा टी स्क्वायर, राइट। तो ये हमें मिला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने मेथड ऑफ कैलकुलस से डिराइव की। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन की स्टार्टिंग करेंगे एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूला से। अगेन एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है डिफरेंशिएशन इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये फॉर्मूला होगी। अब इस इक्वेशन में थोड़ा बहुत हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उस फॉर्मूला में मैं क्या करता हूँ कि डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और टी एक्स से डिवाइड करवाता हूँ, ओके। तो ये फॉर्मूला क्या होगी, तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब ये फॉर्मूला में जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो डेरिवेशन मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स और वो हो जाएगा वेलोसिटी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें दोनों ही बाजू इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन, राइट, वो होगा ए डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन, वो होगा वी डी वी, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहाँ पर जो लिमिट्स होगी वो लिमिट्स होगी एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू है तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और यहाँ पर राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू वी है तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो एक्सीलरेशन कॉमन बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स का होगा एक्स, अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट एक्स हो,
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड वी डी वी है, तो अगेन वी का पावर कितना है 1, तो पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट वी ओ, राइट। अब लिमिट्स अंदर रखेंगे तो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अपर लिमिट वी स्क्वेयर बाई टू माइनस लोअर लिमिट वी ओ स्क्वेयर बाई टू, राइट। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमें मिली, उस फॉर्मूला में अब लेफ्ट हैंड साइड ए था, तो यहाँ पर ए भी मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में ए, राइट। तो अब ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड एल सी है, तो वो एल सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी 2a ब्रैकेट x माइनस एक्स ओ इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, राइट। तो ये जो इक्वेशन होगी वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की,